हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं हमारे जो डेली बेसिक साइंस का डेली नाइट शो है 7 मिनट का, उसको। और उसी की आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बनट का जो कंपोजिशन है वो पढ़ेंगे आज अपन। बनट के अंदर से अपन जो सेंस है, जैसे अपन के पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, उनको हटाने तो वो फिर जो बचता है वो क्या कि एक तरह से प्लाज्मा है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा में क्या होगा, एक तो क्या है कि वाटर होगा और कुछ क्या है कि सॉलिड सबस्टेंस होगी। अगर बात करें तो कोई भी बॉडी का पार्ट हो उसमें क्या है कि वाटर मैक्सिमम अमाउंट में होता है वाटर। तो इसमें प्लाज्मा में जो वाटर होगा वो क्या है कि 92% होता है ना। कुछ बुक्स के अंदर क्या है कि 90% देते हैं, कुछ में क्या है कि 92% देते हैं। जबकि अगर बात करें उसी के अंदर सॉलिड की बात करें, उसमें सॉलिड क्या है कि 8% से लेकर 10% तक का होता है। अगर उसी के अंदर अगर बात करें सॉलिड का, अगर सब डिवीजन करें अपन, सब क्लासिफिकेशन करें, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी दो पार्ट्स हैं। एक तो है कि जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है अपन के पास वो, एक है जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है वो, है ना। अगर अपन के इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में भी अपन के पास क्या है कि जैसे कि ये तो है अपन का सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है कैल्शियम। ये क्या है कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। ये क्या है कि इसमें इनऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं। साथ में ही इसके क्या है कि क्लोरीन है, कैल्शियम सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट है ना। ये क्या है कि बाइकार्बोनेट है ना। ये क्या है कि इसमें इनऑर्गेनिक में होते हैं। अगर इसी की अगर बात करें इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक पार्ट की, तो ऑर्गेनिक पार्ट में है ना, ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होती है और प्रोटीन होती है। अगर प्रोटीन की बात करें अपन, तो ये आगे क्या है कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका। आगे क्या है कि एक तो एल्बुमिन होती है इसके पास, एक क्या है कि ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये तीन क्या है कि इसके पास प्रोटीन होती है, जिसमें से क्या है कि एल्बुमिन है, तो अभी वो पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो एल्बुमिन है वो तो क्या है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेन करेगी। ग्लोबुलिन है जो क्या है कि इसका एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी बनाने में इम्यूनोग्लोबुलिन का काम करेगी, है ना, जो क्या है कि डिफेंस में काम आएगी। और फिब्रिनोजन क्या है कि प्रोटीन के अंदर काम आएगी, है ना। जो इसके अंदर सेंस होती है उनकी बात है, ये सेंस क्या है कि 44% होती है अप्रोक्सीमेटली, है ना। इसमें क्या होगा कि जो एक तो आरबीसी फॉर्म होगी, जिसको अपन क्या है कि रेड ब्लड कॉर्पसेंस भी बोलते हैं और सेल्स भी बोलते हैं इसको, है ना। फिर क्या है कि डब्ल्यूबीसी है ना, जिसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल, है ना। और है फिर प्लेटलेट्स, जिसको क्या है कि अपन वो प्लेटलेट्स बोलते हैं। इनके क्या है कि थर्मोसाइट बोलते हैं, जबकि इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन एरिथ्रोसाइट, है ना। अब बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है जो डिफेंस का काम करेगी अपन के पास, तो इसके पास में क्या है कि इसमें दो पार्ट्स हैं कि एक तो है ग्रेनुलोसाइट और एक है एग्रेनुलोसाइट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्रेनुलोसाइट है या एग्रेनुलोसाइट। जैसे कि सपोज ये एक सेल है ना, ये सेल के ऊपर क्या है कि ये ग्रेनुलोस होते हैं, है ना। अगर ये होंगे तब तो क्या है ये ग्रेनुलोसाइट होगी, और नहीं होंगे ये, अगर स्मूथ होगी एकदम ऐसे स्मूथ होगी तब होगा एग्रेनुलोसाइट, है ना। अगर एग इसकी ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एसिडोफिन, बेसिडोफिन और न्यूट्रोफिन, है ना। इसको याद करने का, एसिडो, बेसिडो और न्यूट्रो। और फिन का मतलब क्या है कि ये सेम है ना। तो इसको व्हाइट डब्ल्यूबीसी फिन का मतलब, और एसिडो का एसिडिक है, बेसिडो का मतलब बेसिड, तो इसका है न्यूट्रो का मतलब न्यूट्रन। फिर क्या आप बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की। इसमें क्या है कि इसमें दो पार्ट होंगे, मोनोसाइट और निम्फोसाइट। निम्फोसाइट क्या है कि आगे बी निम्फोसाइट और टी निम्फोसाइट क्या है कि डिवाइड। अब बात करते हैं इसकी प्लेटलेट्स की। जो प्लेटलेट है ये, इसका पूरा नाम है प्लेटलेट। इसको क्या है कि अपन थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, जबकि इसको क्या है कि अपन ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और इसको एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये इसका सो ये है ना एरिथ्रोसाइट को आरबीसी को बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसको प्लेटलेट को क्या है कि थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। जो इनका जो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होगा वो क्या है कि टोटली क्या है कि डिफेंस का होगा, या इसको बोल सकते हैं अपन डिफेंस के नाम इसको, जैसे फेगोसाइटोसिस है, एक ये करेगी, है ना। जबकि आरबीसी क्या करेगी, जो क्या है कि इसके पास क्या है कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है कि एक तरह से क्या है कि ऑक्सीजन और CO2 का क्या है कि ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आरबीसी क्या है कि मेनली क्या है कि ट्रांसपोर्ट के काम आती है, ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आती है आरबीसी वो, है ना। जो क्या है कि गैसेस क्या है कि ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी की क्यों करती है, क्योंकि इसकी बाइकॉन्केव सरफेस होती है, जो क्या है कि डिफ्यूजन को तो क्या है कि इंक्रीज करती है, उसको गैसेस के क्या डिफ्यूजन हो जाए उसको क्या है कि, जैसे बाइकॉन्केव की बात करें तो जैसे कुछ इस तरह की होती है ना। तो यहां से क्या है कि ये डिफ्यूजन हो, लेकिन ये क्या है कि
अच्छी सरफेस मिल जाती है इसको, तो इनकी सरफेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन के साथ जल्दी बाइंड होती है। हीमोग्लोबिन है इसके अंदर, वो है ना, एक हीमोग्लोबिन है वो क्या है कि 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है एक साथ, है ना। प्लेटलेट्स क्या है कि ये भी क्या है कि इम्यूनिटी का काम करती है एक तरह से। ये क्या है कि उनको रोकेगी कि कोई सेल है वो क्या है कि बाहर ना चली जाए अपनी ब्लड वेसल से, उनको रोकने में काम आती है ना। और फिर है गैसेज। गैसेज का क्या है, बहुत कम अमाउंट के अंदर होती है, कम क्वांटिटी, तो सॉरी, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर गैसेज होती है, जिसमें क्या है कि ऑक्सीजन और CO2 क्या है कि इन्वॉल्व होती है मेनली, है ना। बाकी तो नाइट्रोजन वगैरह भी होती है इनके अंदर। तो ये था दोस्तों आज का हमारे इस वीडियो पर टॉपिक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पर। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें